अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताने वाले हैं स्ट्रेट पैंट की कटिंग। लेडीज़ की स्ट्रेट पैंट है, तो क्या आप लोग भी कटिंग करते हैं तो जो साइड वाली जॉइंटें हैं वो आगे आ जाती है। जिस तरह से हम बताएंगे आपको आज काटने के लिए, इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो साइड की जॉइंट आगे नहीं आएगा, बिल्कुल आपकी पैंट स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट क्रीज बनेगा। ठीक है, तो किस तरह से काटना है, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में क्यों बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ से ये कपड़ा मेरा कट के निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से 2 इंच आपको रखना है इलास्टिक के लिए। ये 2 इंच कपड़े हम छोड़े हूँ इलास्टिक के लिए। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई नापनी है आपको। जैसे कि लंबाई 37 है, यानी कि 37 इंच है, तो ये 2 इंच छोड़ के आपको 2 इंच छोड़ के 37 इंच जहाँ पे भी जाएगा मेजरमेंट में आपका, इस तरह से आपको नापना है। 37 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम 2 इंच 2.5 इंच मोड़ी फोल्डिंग के लिए रख सकते हैं मार्जिन। ठीक है, इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आसन की निशान लगानी है। तो आसन का फार्मूला क्या है, अभी इस मेजरमेंट में हिप है 40, तो 40 को हम 4th भाग कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा 10। तो 10 में हम 3 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, जितना भी आपका हिप है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें आप 3 इंच प्लस कर दो। ठीक है, तो 40 है मेरा हिप, तो उसका 4th कितना हो गया 10, इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे आसन के लिए। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सभी लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे, और नीचे वाली भी लाइन स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। इतना करने के बाद ये किनारी वाली, तो ठीक है, ये किनारी वाली लाइन को छोड़ देना है आपको। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेंगे। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, थाई का मेजरमेंट करना है। जितना भी थाई है उसका हाफ कर लो। तो इस मेजरमेंट में थाई 26 यानी 26 है, तो उसका हाफ कितना हो गया 13 इंच। तो यहाँ से हम ये किनारी छोड़ के 13 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। 13 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से 1.5 इंच माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया मेरा ये 11.5। फिर यहाँ पे भी हम 11.5 ये किनारी छोड़ के मेजरमेंट कर लेंगे। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे, और यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब इसमें निकालना है मुझे क्या, पैंट की क्रीज, जो स्ट्रेट पैंट रहना चाहिए। तो ये यहाँ से कितना हो गया मेरा 13 इंच, 13 को हम हाफ कर लेंगे, ये इस तरह से। अब फिर यहाँ से हम चेक कर लेंगे कितना 7 है, फिर 7 पे एक मार्क यहाँ लगा लेंगे बीच में, फिर 7 पे एक मार्क यहाँ लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये आप इस तरह से स्ट्रेट कटिंग नहीं करोगे तो फिर पैंट जो है आपका घूम जाएगा, नीचे में आके साइड वाले जॉइंट आगे आ जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अभी मोड़ी कितना है 14 इंच, उसका हाफ कितना हो गया 7 इंच, तो 7 इंच है हाफ, तो 3.5 इंच इस लाइन से हम इधर लेंगे। ठीक है, 3.5 इंच इधर लेंगे, यानी कि 3.5 मैंने यहाँ से इधर लिया, फिर 3.5 यहाँ से इधर लिया, तो ये मेरा मोड़ी 7 इंच का बन गया। अब इसको हम स्केल की मदद से पैंट की शेप बना लेंगे, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे क्रॉस करेंगे, और इस तरफ भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे, ये ऐसे, और यहाँ पे भी हम इस तरह से थोड़ा क्रॉस कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से भी स्केल की मदद से हम इस तरह से हल्की शेप दे देंगे, ये इस तरह से। ये हमारी पैंट की सामने वाला पल्ला की पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम पॉकेट के लिए ऊपर से 2.5 इंच छोड़ देंगे, और 6 इंच का पॉकेट लगेगा मेरा, तो 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। ये मेरा कटिंग हो गया। सामने का पल्ला, यहाँ पे हम नोज लगा लेंगे इस तरह से,
ये ऐसे, इसमें हमारी पॉकेट लगने वाली है। अब हम काटेंगे बैक पल्ला, ठीक है। तो बैक पल्ला किस तरह काटना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सामने वाला पल्ला हम इसके ऊपर रख देंगे। इसमें हमको लूजिंग ऐड करना पड़ता है, मार्जिंग देना पड़ता है, ठीक है। बैक पल्ले में ही सब खेल होता है। सामने का पल्ला तो मेरा फिक्स करता है, जो भी करना पड़ता है बैक पल्ले में ही करना पड़ता है। तो यहाँ से हम इस तरह से इस पर सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ ऊपर 1 इंच हम ऊपर कर लेंगे, कमर के पास 1 इंच ऊपर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। फिर यहाँ पे भी एक लाइन स्ट्रेट बनाएंगे ऐसे, इस लाइन से फिर ½ इंच ऊपर लेके एक लाइन सीधा कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक लाइन सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच 2.5 इंच भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम 2.5 इंच दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे 1.5 इंच देना है आपको, ये ऐसे। फिर स्केल से आपको इस तरह से इसमें शेप देना है, ये ऐसे। इतना होने के बाद आपको हिप की मार्क लगाना है। तो हिप में क्या करना है आपको, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट खींचना है, ये ऐसे, इस तरह से। ये हो गया। अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, ये ऐसे। उसके बाद इसकी हम कर लेते हैं कटिंग, ठीक है। तो ये हमारी पैंट की कटिंग पूरी हो गई है। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कर दें, और क्या क्या आपको सीखना है कमेंट करें, तो उसकी कटिंग हम बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको भी काट देना है ऐसे, ये ऐसे। तो ये हमारे पैंट की कटिंग पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।